हाय एवरीवन। सो हम लोग आज से शुरू करने वाला है अकाउंटेंसी। देखो अब होने क्या वाला अब क्या हो रहा है कि देखो किसी का भी अगर कुछ भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है अकाउंट्स के अंदर, तो आज से 1 डेढ़ महीना में हम लोग जो भी सिलेबस है उसका कंप्लीट करने वाला है। इसमें होगा क्या, कॉन्सेप्ट देखेगा और उसके बाद में जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन वगैरह है वो सब सॉल्व करेगा। ठीक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर तो बाद में देखेगा, एक बार टॉपिक वाइज सॉल्व करेगा। तो जैसे कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने उससे आज गुडविल का जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाला है कि गुडविल कैसे कैसे निकलेगा, कौन कौन सा गुडविल है वो देखने वाला है। तो ये है अपना पार्टनरशिप फर्म का पहला चैप्टर। तो इस चैप्टर से देखो टोटल जो है वो 40 नंबर आने वाला है और ये सारा टॉपिक तुमको देखना ही पड़ेगा। तो पहले गुडविल है, इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। एडमिशन, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा करीबन 6-7 नंबर का। ठीक, रिटायरमेंट, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। डेप्थ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। डिसोल्यूशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा और फाइनल अकाउंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा करीबन 8 नंबर का। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाला है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि गुडविल होता क्या है। ठीक, गुडविल होता क्या है। तो जैसे कि मान लो कोई ए नाम का आदमी है, इसका कोई बिजनेस है, इसका कोई एक बिजनेस है और इस बिजनेस को ये करना चाहता है, क्या बेचना चाहता है, इसको ये बेचना चाहता है। खरीदेगा कौन? खरीदेगा ये बी नाम का आदमी बोल रहा है कि हम खरीदेगा, बताओ तुम कितना रुपया लेगा तुम्हारा बिजनेस का। ये बोल रहा है कि देखो हमारा जो बिजनेस है वो 10 लाख रुपया हम पूरा हिसाब किताब करके सब कुछ का लेगा और प्लस 2 लाख रुपया हम तुमसे गुडविल का पैसा लेगा। गुडविल टोटल 12 लाख रुपया हम तुमसे लेगा पूरा अपना बिजनेस का। तो ये बी बोल रहा है कि देखो तुम्हारा 10 लाख रुपए समझ में आता है, तुम्हारा बिजनेस का कीमत है, सब कुछ जमीन वमीन सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ है, समझ में आता है। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए तुम अलग से गुडविल के नाम पे ले रहा है, ये क्या है और ये क्यों? तो ये बोल रहा है कि देखो हमारा जो बिजनेस है वो तो स्टैब्लिश बिजनेस है, सब कुछ बनाया हुआ है, कस्टमर बनाया हुआ है, इतना साल से हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके वजह से हमारा डेटर है, क्रेडिटर है, सब कुछ बनाया हुआ है। तुमको तो बस क्या है, तुम तो बस मालिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे ओनर चेंज हो रहा है। तुमको तो बिजनेस एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, एक हमारा बिजनेस एक रेपुटेशन है मार्केट में। तो उस चीज के लिए ये 2 लाख रुपए अलग से ले रहे हैं। तो ये बोला कि चलो तुमको 2 लाख रुपए दिया, लेकिन तुम हमको ये बताओ कि तुम ये 2 लाख रुपए निकाला कैसे। ठीक, ये बी बोल रहा है इससे कि तुम 2 लाख रुपए ये निकाला कैसे, ये तुम्हारा बिजनेस का 2 लाख रुपए जो गुडविल है ये तुम निकाला कैसे। तो ये बोलता है कि देखो अपने पास में 5 मेथड है। ठीक है, अपने पास 5 मेथड है गुडविल का, जिससे हम लोग किसी भी बिजनेस का गुडविल निकाल सकते। तो ये जो 5 मेथड है ना जिससे गुडविल निकलता है किसी भी बिजनेस का, वही हम लोग को देखना है कि किस मेथड से कैसे निकलता है। अब तुमको कोई एग्जाम में कोई मेथड दे देगा, उससे तुमको बोलेगा गुडविल निकालो, तो तुमको निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात और समझ लो, थोड़ा सा गुडविल के बारे में और समझ लो कि देखो अब जैसे कि मान लो आज का डेट में तुमको फोन खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है। ठीक, अब मार्केट में दुनिया भर का मोबाइल फोन है, तुमको मोबाइल फोन खरीदना है। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ तुम कौन सा मोबाइल फोन खरीदेगा, तो तुम क्या बोलेगा? तुम हो सकता है कि तुम बोलेगा तुम आईफोन खरीदना है, तुमको हो सकता है कि तुम बोलोगे तुमको आईफोन खरीदना है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि तुमको आईफोन क्यों खरीदना है, मार्केट में इतना सारा फोन है, तुमको आईफोन ही क्यों खरीदना है, तो तुम बोलेगा कि अच्छा फोन है, हमको देखा हुआ है, हम अपना दोस्त लोग में देखा हुआ है, बहुत नाम सुना हुआ है, उसके वजह से हमको ये आईफोन ही खरीदना है और एक स्टेटस भी है इसका मार्केट में, थोड़ा सा चाल भी मार सकता है इस फोन को लेके। समझ रहे? तो अब हुआ क्या यहाँ से, ये जो आईफोन वाला है ना, इसका मार्केट में पहले से गुडविल बना हुआ है। गुडविल मतलब एक रेपुटेशन बना हुआ है, जिससे तुम्हारे पैसा आते ही तुम डायरेक्ट आईफोन ही खरीदेगा। दूसरा इतना सारा मार्केट में फोन है, सैमसंग वगैरह, वीवो सीवो बहुत है, लेकिन सारा फोन छोड़ के तुमको यही खरीदना है। क्यों? क्योंकि ये जो आईफोन वाला जो एप्पल वाला जो कंपनी है ना, ये अपना मार्केट में गुडविल बना के रखा है। ठीक है, उसके वजह से तुमको आईफोन खरीदना है। तो यही है गुडविल, कि सब कुछ छोड़ के तुम इस कंपनी का सामान खरीदना चाहता है। समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। और ये कैसे बना है गुडविल? क्योंकि इतना साल से ये कंपनी चलते आ रहा है ना, सर्विस दिया है, नया नया फोन निकालता है हर एक टाइम, कुछ कुछ नया चीज करते रहता है फोन के अंदर, रिसर्च वगैरह करते रहता है, जिससे नया नया फोन मिलता है। तो उसके वजह से इसका गुडविल बना हुआ है। तो यही है गुडविल। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या अभी, हम लोग ये जो 5 मेथड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे कैसे काम होगा। चलो आगे देखते हैं। तो उन 5 जो मेथड है वो ये रहा। ठीक, जिस मेथड से गुडविल निकलता है, तो पहला ये है। ठीक, एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा ये वेटेड। तीसरा सुपर प्रॉफिट। चौथा ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और फिफ्थ ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 5 मेथड है जिससे तुमको गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले हम आ जाता है इसमें
ठीक, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे कैसे निकलेगा वो हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, क्या है ये? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले तुम इसका ये फॉर्मूला देखो। ठीक, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब हमको एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो कैसे निकालेगा? ये रहा, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर पर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और जो भी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उससे हम लोग इसको इंटू कर देगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, काम हो जाएगा। और ये जो चीज है नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ये कुछ भी हो सकता है, ये 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स कुछ भी हो सकता है, वो तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम ये पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ठीक, 3 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट व्हिच आर दिस। तो तुमको देखो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का, 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रॉफिट तुमको दिया हुआ है। तो तुम गुडविल कैसे निकालेगा? तुमको गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेगा? हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे देखो कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, हर एक साल का प्रॉफिट दिया है, कुछ लॉस भी दिया है। अगर प्रॉफिट है तो ठीक है, लॉस होगा तो बगल में लिख देगा कि लॉस है। तो तुम सबसे पहले एवरेज निकालो। एवरेज मतलब ये जो 20,000 है इसको उठा लो यहाँ पे, 20,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000। ये जो लॉस है इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तुम सारा लिख लिया, 1 2 3 4 5 साल का तुम प्रॉफिट ले लिया, डिवाइड बाय 5 मारो। तो जो ऊपर वाला जो हिसाब होगा क्या करना, 1 2 3 4, इन चारों को प्लस कर लो, जो भी आएगा उसमें से 10,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पे तुमको कुछ एक नंबर मिलेगा। ये आएगा तुम्हारा 1,60,000, डिवाइड बाय 5 करेगा तो आएगा 32,000। 32,000 तो एवरेज प्रॉफिट आ गया तुम्हारा। अब अगर हमको गुडविल निकालना तो क्या करेगा? हमको एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है कितना, 32,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर्स परचेज, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा इनटू। तो 32,000 इंटू 3 तो आता है 96,000। तो ये है अपना फाइनल आंसर। आया बात समझ में? पहले तुमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेगा? जितना भी प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, उन सबको प्लस माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो प्लस किया, लॉस है तो माइनस किया। ठीक, अब सबको प्लस कर लो और उसमें से ये 10,000 माइनस कर देना, तो तुमको 160 मिलेगा। डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 साल का हिसाब किताब दिया है, तो 5 से डिवाइड कर लिया तो मिला कितना, 32,000। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट से तुमको इंटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो किया हम लोग 32,000 इंटू 3 तो मिला 96,000। बस फाइनल यही आंसर है। अब तुम इस नेक्स्ट मेथड में आ जाओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, इसमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना है। ये क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ये थोड़ा सा टेढ़ा वाला चीज है, चलो क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना समझ लो, ये फॉर्मूला लिख लेना अपना कॉपी में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। इसको लिख लो, इसको क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म of A and B for the last 5 years and the corresponding weight are as follows। तो ये 5 साल दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे वेट, ये एक नया चीज हम लोग को देखने मिल रहा है। वेट, वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब उसका इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो साल है इसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये वेट दिया है। तो ये जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, यहाँ पे 3 5 4 2 कुछ भी दे सकता है, लेकिन काम सेम है। ठीक है, तो ये वेट है, ये नया चीज है। फिर बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो यहाँ पे मिल गया 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना है। चलो बढ़िया, तो मेथड भी समझ में आ गया। अब इसको काम कैसे करना है तो देखो करेगा क्या हम लोग।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेगा, ये हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट, यहाँ लिख लो तुम वेट, और यहाँ लिख लो तुम प्रोडक्ट, लिख लिया। अब देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, ये 90,000, ये 1,10,000, ये है 1,40,000, और 1,50,000 और 1,60,000। तो ये प्रॉफिट लिख लिया हम लोग। यहाँ पे वेट भी दिया था 1 2 3 4 5। अब तुम क्या करेगा, तुम प्रोडक्ट निकालेगा, प्रोडक्ट मतलब इंटू 90,000 इंटू कितना होता है 90,000, यहाँ पे लिख लो। फिर 1,10,000 इंटू 2 2,20,000 होता है। फिर 140 इंटू 3 4,20,000 होता है। उसके बाद 1,50,000 इंटू 4 6 लाख होता है। नेक्स्ट दिया 1,60,000 इंटू 5 यानी 8 लाख होता है। अब इसका टोटल देखो, ये जो वेट है इसका टोटल कितना होगा 15, और इस प्रोडक्ट का टोटल होगा 21,30,000। अब मोटामोटी काम हो चुका है। अब हम लोग निकालेगा क्या, अब हम लोग निकालेगा वेट एवरेज, ठीक, वेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये जो 21,30,000 तुम निकाला है, इसको डिवाइड करो 15 से, तो तुमको क्या मिलेगा 1,42,000 मिलेगा, ठीक। ये वेट एवरेज प्रॉफिट में निकाल दिया। अब हम लोग को निकालना है गुडविल। तो ये जो निकला है ना 1,42,000 इनटू मारो तुम इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, तो 3 कर दिया यहाँ पे इनटू, तो हम लोग को मिलेगा 4,26,000। तो ये है अपना फाइनल आंसर। ये क्या है, ये है गुडविल। तो तुमको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, वेट भी दिया हुआ रहेगा, और प्रोडक्ट भी दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग क्या किया, इन सबको प्लस किया, जो प्रोडक्ट था प्लस कर दिया, और जो वेट था उसका भी टोटल निकाल के लिख दिया यहाँ पे। अब तुम यहाँ से डिवाइड कर लो, तो तुमको क्या मिलेगा 1,42,000। अब इसको इंटू कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 है, तो इंटू 3 हमारा तो मिला कितना 4,26,000। बस खत्म, यही काम करना है इसमें, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बस ये प्रोडक्ट वाला जो चीज है वो नया है, तो इसको निकाल लेना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये नया है, ठीक, ये क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये नया है, और ये थोड़ा सा ढीला है। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर मान लो तुमको सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, ये तो दिया हुआ रहेगा, ये तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ये ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बचा क्या, बचा ये सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे निकलेगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पता ही है कैसे निकलता है, जितना भी साल का प्रॉफिट दिया है उन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय जितना साल का प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अभी थोड़ा पहले भी किया था हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले, ये नया है, तो ये कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुम कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तुम्हारा जो कैपिटल है वो कितना है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब तुम हर एक साल कितना परसेंट कमाता है। मान लो 1,00,000 रुपए का तुम्हारा कैपिटल है, और उस पे अगर तुम 10% कमाता है तो कितना होगा 10,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट, समझ रहे, कैपिटल कितना है और रेट कितना कमा रहा है तुम हर एक साल, और नीचे में 100, तो निकल जाएगा 10,000। तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर निकालने क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल एवरेज माइनस नॉर्मल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया, नॉर्मल भी समझ में आ गया। अब अगर मान लो कि हमको ये कैपिटल ही नहीं दिया है तो कैसे निकालेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक। अगर ये कैपिटल नहीं दिया हुआ रहेगा तुमको ये दोनों दिया हुआ रहेगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो कर लेना, तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। आया बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो दे दिया है ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। अब तुमको देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे तुमको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 22,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तुम्हारा कितना कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस के अंदर, 2 लाख लगा हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना परसेंट तुम हर एक साल कमा रहा है, 10% कमा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है, ये तुम एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, बस तुमको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए। तो चलो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको गुडविल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये चाहिए हमको।
तो क्या तुमको सुपर प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। ये नंबर ऑफ एयर परचेज दिया हुआ है, ये तो 3 दिया हुआ है, वो दोनों लिख लेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ एयर परचेज 3 दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट चाहिए ना, वो दिख नहीं रहा है। ठीक, तो हमको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट हमको निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? ये रहा देखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या तुम्हारे पास में एवरेज है? तो एवरेज प्रॉफिट तो है कितना? 22,000। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। तो पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा, तो आ जाओ पहले नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाओ। कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय, तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है? वो तो 2 लाख है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा? यहाँ से तुमको ये मिलेगा 20,000। कितना मिला? 20,000। कितना मिला? 20,000। तो अब तुम्हारे पास में क्या आ चुका है? नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाओ, एवरेज माइनस नॉर्मल करने से क्या मिला? सुपर। तो यहाँ पे 20,000 होगा, ये कितना हो जाएगा? ये 2,000 आ जाएगा। तो माइनस किया तो कितना मिला? नॉर्मल सुपर प्रॉफिट 2,000। यहाँ बैठाओ 2,000, तो 2,000 इंटू 3 कितना होगा? 6,000। तो गुडविल का वैल्यू कितना होगा? तो देखो हम लोग क्या, हम लोग को तो सुपर प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल करके। तो एवरेज तो पता है लेकिन नॉर्मल पता नहीं है, तो पहले नॉर्मल निकालो। कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करो, तो यहाँ तुमको मिलेगा 20,000। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो बैठा यहाँ, बैठा दिया, तो 22 माइनस 20 2,000 बचता है। तो इस 2,000 को यहाँ बैठाओ सुपर प्रॉफिट में, तो 2,000 इंटू 3 तो 6,000 होता है। तो 6,000 आगे क्या अपना गुडविल का वैल्यू खत्म। यही काम करना है। एक क्वेश्चन और देखो सुपर प्रॉफिट से। द बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। ये क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट। तो तुमको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कितना? 8 लाख। फिर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी तुमको दे दिया है कितना? 10%। फिर द टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज भी दे दिया, तो टोटल एसेट भी दे दिया तुमको कितना? 22 लाख। टोटल लाइबिलिटीज भी दे दिया 6 लाख, 5,60,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट दिस। देखो यहाँ पे दिया है 2 1/2 मतलब 2.5 साल। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकता है, या फिर इसको तुम ये कैसा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, तो 2 जब 4 + 1, तो इसको तुम 5/2 भी लिख सकता है। 5/2 को डिवाइड करेगा तो कितना मिलता है? 2.5। समझ रहे? तो या तो तुम इसको 5/2 बोलो, 2.5 बोलो, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाता है गुडविल निकालने में। तो गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो सुपर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है कितना? 2.5, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट नहीं पता है। इसको कैसे निकालेगा? इसको निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम देखो कि क्या तुम्हारे पास एवरेज पता है? हाँ, एवरेज तो पता है 8। नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। अब नॉर्मल पहले निकालना पड़ेगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल चाहिए, वो भी नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैसे? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितना है? 22 लाख माइनस 5,60,000 किया, तो कितना मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा 16,40,000। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ 16,40,000 इंटू 10/100। तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 1,64,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ बैठाओ 1,64,000, तो ये माइनस अगर किया जाए तो 6,36,000 आता है। अब सुपर प्रॉफिट मिल गया कितना? 6,36,000। 6,36,000 इंटू 2.5 मारो तो तुमको मिलेगा 15,90,000। तो ये है फॉर्मूला पूरा निकालने का। तो सबसे पहले तो तुमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, और फॉर्मूला तुमको याद होना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद रहा कि कैसे क्या निकलता है तो तुम बना लेगा। ठीक है, तब तुम बना लेगा। तो ये था अपना सुपर प्रॉफिट मेथड से सारा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये क्या है? ये अगला मेथड है। ठीक, हम लोग अभी तक 3 मेथड देख चुका है, ये चौथा मेथड है। ये कैसे निकलेगा गुडविल? गुडविल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसको हम लोग नेट एसेट भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग नेट एसेट भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या फिर नेट एसेट बोलो, दोनों सेम चीज है। अब ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड तुम बताइए क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो तुम कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर ये नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कैसे निकालेगा? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। अब इस पे आ जाओ, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे मिलेगा? कैपिटलाइज वैल्यू मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट जो भी रहेगा उसको इनटू करना पड़ेगा 100 से, फिर नीचे रखना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आया बात समझ में? चलो क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया हुआ है तुमको नेट एसेट ऑफ फर्म आर दिस। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000 एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स आर दिस। एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है, कितना? 52,000। और उसके बाद बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथ इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और यहाँ पे तुमको एनआरआर भी दे दिया है, एनआरआर 10%। अब निकालो, कैसे निकालेगा? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है तुमको पता ही है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो कैपिटलाइज वैल्यू तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कितना? 4,40,000। ये अमाउंट तुमको पता नहीं है। अब इसको अगर निकाला जाए, कैपिटलाइज वैल्यू को निकाला जाए, तो कैसे निकाला जाए? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 52,000 इनटू 100 बाय एनआरआर मतलब 10%। तो इसको तुम अगर सॉल्व करेगा तो तुमको कितना मिलेगा? तुमको मिलेगा यहाँ पे 5,20,000, 5,20,000। अब जब तुमको कैपिटलाइज वैल्यू मिल गया तो यहाँ बैठाओ 5,20,000। अब तो माइनस कर दो, 5,20,000 माइनस 4,40,000 तो कितना आता है? 80,000। तो ये रहा 80,000। ये काम करना है। आया बात समझ में? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, कर लेगा तुम लोग। फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वही मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये प्रॉफिट दिया हुआ है 2017 का इतना है, 16 का इतना है, 15, 14 और 13। ये तुमको 5 साल का अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और नेट एसेट भी दिया हुआ है। तो अगर हमको यहाँ से क्या निकालना है? गुडविल। तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमको बताओ कि तुमको कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुमको? कैपिटलाइज वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ये नेट एसेट मतलब क्या होता है? नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, दोनों सेम चीज है। तो ये तो तुमको दिया हुआ है कितना? ये जो चीज है ये तुमको निकालना है, क्या है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक, अब कैपिटलाइज वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो तुम कैसे निकालेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं है, पहले एवरेज प्रॉफिट पे आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ इन सबको प्लस करो, कितना है? ये है तुम्हारा 54,000 प्लस 42,000, फिर 39,000, फिर 67,000, फिर 59,000 डिवाइड बाय 5 करो। 5 क्यों? क्योंकि 5 साल का है। तो इसका जब तुम हिसाब करेगा तो तुमको कितना मिलेगा? 2,61,000 डिवाइड बाय 5, तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 52,200। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 52,200 इनटू 100 बाय 20%। तो इसका हिसाब तुमको मिलेगा 2,61,000। अब जब तुमको ये कैपिटलाइज वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे 2,61,000, यहाँ से इसको माइनस कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो कितना होता है? 61,000। बस खत्म, यही काम करना है अपन को। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब तुम ये नया मेथड देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो ये रहा अपना फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू, कैसे निकालना है, गुडविल इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर नॉर्मल नहीं दिया है तो पता ही कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100 करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉय भी नहीं दिया है तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करना पड़ेगा। आया बात समझ में? चलो क्वेश्चन देखते हैं, बस ये याद रखना है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन करते हैं। अब तुम क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे ही दिया है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी दे दी है। हमारा फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का, हमारा फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये था। तो अब क्या तुमको ये सुपर प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो सुपर प्रॉफिट निकालो पहले। कैसे निकालेगा, आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही निकलता है। अब तुम देखो एवरेज प्रॉफिट तो पता है कितना, 9000 लिख लिया, लेकिन ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये नहीं पता। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। तो क्या तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता है, तो पहले तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितना है, 1 लाख है, माइनस 45,000 करो तो कितना मिलेगा, तुमको मिलेगा यहाँ पे 55,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, यहाँ से आ जाओ, यहाँ बैठो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10% बाय 100, तो यहाँ मिलेगा 5,500। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट मिल चुका है तो यहाँ बैठाओ, 5,500 माइनस कर दो तो मिलेगा 3,500। जब ये मिल चुका है तो यहाँ आ जाओ, 3,500 इंटू 100 बाय एनआरआर कर दो, एनआरआर कितना था 10%, तो यहाँ से कितना होगा, ये से ये चला गया तो बचेगा, यहाँ बचेगा 35,000। देखो सारा खेल जो है वो है फॉर्मूला का, अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो तुम तो बना लेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा फॉर्मूला है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बन जाता है, फॉर्मूला चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये फॉर्मूला, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट पता है, ये भी दिया है, कैपिटल एम्प्लॉय भी दिया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको गुडविल निकालना है। कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट पता ही नहीं है, तो पहले आ जाओ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया है 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, ये निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड में एनआरआर बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 4 लाख इनटू 13 बाय 100, तो कितना आता है ये, तो ये आता है हमारा 52,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लिया 52,000, तुम यहाँ लिखो, तो ये कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट यहाँ से 13,000, तो ये हो जाएगा 13,000। अब यहाँ पे आ जाओ, 13,000 इंटू 100 बाय 13%, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख। ये से ये चला गया 1 2 3, हाँ तो 1 लाख आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा गुडविल वाला चैप्टर। अब हम लोग यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन किया है उन सबको तुम लोग खुद से बनाओ, जितना प्रैक्टिस हो सकता है करो। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को पूरा रट लो एकदम, ठीक है ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला अगर है तुम्हारे दिमाग में तो तुम बना लेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आओ बस देखो कि क्या दे रखा है और हमको कैसे पूछना है, फॉर्मूला लिख लो अपना, देखो कौन सा नहीं दिया है उसको निकालते जाओ, फिर काम हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हैं। तो सारा खेल है फॉर्मूला का इस चैप्टर में, और कुछ भी नया नहीं है। फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास में है, याद है, काम हो जाएगा, ठीक। तो क्या हम बोला, फॉर्मूला
फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुमको, और दूसरा कोई उपाय तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कम रहता है। जितना ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा काम। तो जब भी तुम प्रैक्टिस करता है घर पे, प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है। कैलकुलेटर यूज मत करना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तुमको नहीं दिया जाएगा। तो कैलकुलेटर अगर यूज ही किया तो फिर तो खत्म है। देखो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, जितना हो सके मैनुअली सॉल्व करो, उसको खुद से एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करो, खुद से सॉल्व करो, तब जाके काम होगा, ठीक है। तो ये पूरा था अपना गुडविल वाला टॉपिक, गुडविल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेगा, ठीक है। तो इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखो, तब जाके क्लियर होगा। तो ठीक है, फिर चलो रखते हैं फिर आज, बाय।